निकाह कबूल फरमाता हूँ, वो भी कबूल करें। करनी सेना के कौमी नायब सदर योगेंद्र सिंह राणा की जानिब से समाजवादी पार्टी के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन के खिलाफ गैर शाइस्ता और नाजेबा तबसरा सामने आया है, जिस पर मुल्क भर में सख्त रद्द अमल देखने में आया है। योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इकरा हसन से शादी की गैर मुनासिब की, बल्कि मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी गलत अंदाज में तंज किया। वीडियो में वो कहते हैं कि मैं इकरा हसन से निकाह कबूल करता हूँ, अगर निकाह हुआ तो ओवैसी भाई मुझे जीजा बहनोई कहेंगे और इकरा मेरे घर नमाज पढ़ सकती है। ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। कई सियासी रहनुमा, सहाफ़ियों और शहरियों ने योगेंद्र राणा के बयान को ख़वातीन की तौहीन और नफ़रत अंगेज़ सियासत का हिस्सा करार दिया है। साबिक रुकने पार्लिमान डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा है, ये सिर्फ इकरा हसन की नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और जमहूरी इदारों की तौहीन है। ऐसे शख्स को फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी इस हरकत को शर्मनाक कहा और योगेंद्र राणा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मशहूर सहाफ़ी शम्स तबरेज़ कासमी ने भी लिखा है, ये कभी नहीं सोचा था कि भारत में ज़हनी तौर पर इतने गिरे हुए और बीमार लोग भी पाए जाते हैं। करनी सेना के कौमी नायब सदर ने रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन के खिलाफ जिस गंदी और नाशाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, वह न सिर्फ ख़वातीन मुखालिफ जहनीत की अक्कासी करता है बल्कि एक मंसूबा बंद नफ़रत अंगेज़ सियासत का हिस्सा भी है। ये शख्स सिर्फ इकरा हसन की तौहीन नहीं कर रहा है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे अवामी नुमाइंदों की भी तौहीन कर रहा है। हैरत की बात यह है कि ये कोई आम ट्रोल नहीं बल्कि एक तंजीम की कौमी सतह की क़ियादत करने वाला फ़र्द है। क्या ऐसे लोग भारत का नाम रोशन कर रहे हैं या मुल्क को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं? इस शख्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आइए दोस्तों, एक और वायरल खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि नीतीश राणा ने खुलेआम मीडिया के सामने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान देते हुए दावा किया है कि मदारिस में तालीम नहीं दी जाती बल्कि दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है और मदरसाओं में सच्ची में पढ़ाई की जाती है कि उसके अंदर आतंकवादी बनने के लिए सब पढ़ाई की जा उसको सिखाया जाता है। तो हमारे हिंदुओं की स्कूल बंद करने के बजाय ये जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना। उनका ये बयान रियासत महाराष्ट्र के इलाके मीरा रोड में मराठी ज़ुबान के तनाज़ु के पस मंज़र में सामने आया है। नीतीश राणे ने अपने बयान में महाराष्ट्र के सरबराह राज ठाकरे को चैलेंज किया कि वो मदरसों को बंद करवाए जिन्हें उन्होंने दहशतगर्दी की तरबियत गाहें करार दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मीरा रोड और नया नगर जैसे इलाकों में मखसूस मजहबी तबके की सरगर्मियाँ मशकूक है। नीतीश राणे के बयान पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। अपोजिशन जमातों ने इस बयान को फ़िरकावाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश करार दिया है और कहा है कि बीजेपी लीडर जानबूझकर अक़लियती बिरादरी को निशाना बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिमी आज़मी ने नीतीश राणे के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है, बीजेपी का मकसद सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना और मदारिस जैसी तालीमी जगह को दहशतगर्दी से जोड़ना, जो कि मुकम्मल तौर पर झूठ और नफरत अंगेजी पर मबनी है। अब आइए दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के ताल्लुक से भी एक खबर पर नज़र डाल लेते हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने अभी कुछ देर पहले ये ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस और एक मुसाफिर खाना कायम करने का ऐलान करते हैं। बाकायदा ये मीटिंग दिल्ली में हुई और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, आइए जमीयत उलमाए हिंद के इस प्रेस नोट को देखते हैं। नई दिल्ली 20 जुलाई 2025 तकिया काले खां मस्जिद मीर दर्द रोड नई दिल्ली में जमीयत दिल्ली के सभी इजला के जिम्मेदारान नुमाइंदगान पर मुश्तमिल
ایک اہم میٹنگ کا انعقاد۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند مرکزی دفتر ITO نئی دلی سے مولانا عظیم اللہ صدیقی قاسمی، حاجی مبشر، مولانا یاسین جہازی، مولانا ضیاء اللہ قاسمی، ڈاکٹر ابو مسعود کے علاوہ اضلاع ایسٹ دہلی و نارتھ ایسٹ و نارتھ و ساؤتھ دہلی، ساؤتھ ویسٹ و شاہدرہ نئی دہلی و نارتھ ویسٹ و مہرولی اتم نگر کے ذمہ داران و نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حاضرین نے مولانا قاسم نوری کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ دہلی جمعیت علماء متحرک و فعال ہو کر سبھی تقاضوں کو بخوبی انجام دے گی۔ وہ جمعیت علماء ہند کے اکابرین ملت بالخصوص قائد ملت مولانا محمود حسن مدنی نے جمعیت علماء ہند کی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء دہلی مضبوط مستحکم ہو کر خدمات انجام دے گی۔ مولانا قاسم نوری نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ صوبہ دہلی میں انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء صوبہ دہلی کا باضابطہ ایک صوبائی آفس و ایمبولینس اور مسافر خانے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ ہمارا عزم ہے۔ آپ سبھی حضرات ممبر سازی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ واضح رہے کہ مجلس کی صدارت دہلی جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا خلیل احمد قاسمی نے کی، جبکہ مجلس کے سرپرست جامعہ شمس العلوم شاہدرہ کے شیخ الحدیث مولانا مرتضی حسن قاسمی رہے اور نظامت کے فرائض مولانا محمد جاوید صدیقی قاسمی دہلی نے انجام دیے، اور حاجی مبشر نے آن لائن ممبر سازی ٹریننگ دی، جبکہ مولانا یاسین جہازی نے ممبر سازی و انتخابی اصول و ضوابط پر روشنی ڈالی۔ مولانا ضیاء اللہ قاسمی نے جمعیت علماء ہند کی روشن تاریخ و خدمات کا جذباتی طور سے تذکرہ کیا۔ قاری احرار الحق جوہری قاسمی نے ساتھیوں سے ممبر سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے و محنت کرنے کی اپیل جاری کی۔ اس موقع پر دہلی کے الگ الگ اضلاع سے آئے مہمان و ذمہ داران اور نمائندگان نے اظہار خیال کے دوران عزم کیا کہ اپنے اکابرین کی آواز سے آواز ملا کر ہم سب چلیں گے اور جماعت کے تقاضوں کو انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح اقرا حسن کے تعلق سے ایسا نازیبا تبصرہ کیا گیا کہ جسے سوچ کر بھی شرم آتی ہے، کہ جو ہمارے ملک کی شان کو خراب کرتا ہے۔ یقیناً دوستو، ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی بہت ضروری ہے، اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اور دوستو، آپ اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔